पाकिस्तान से दुश्मनी, भारत को बनाया दोस्त, पाक का सबसे बड़ा दुश्मन भारत आ रहा। चीन को दिया चकमा, 9 अक्टूबर को कुछ ऐसा बड़ा होने जा रहा है कि दुनिया देखती रहेगी। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, कुछ ऐसा होने वाला है, आपने बिल्कुल ठीक सुना, दुनिया देखती रहेगी। भारत के साथ पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन ने हाथ मिला लिया है और 9 अक्टूबर की तारीख इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दुनिया की नजर अब इसी पर ही टिक गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने जिसकी सबसे ज्यादा मदद की, हथियार दिए, लड़ने की ताकत दी, खाना तक खिलाया, अब वही पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर भारत के साथ का ऐलान कर चुका है, भारत के पक्ष में आकर खड़ा हो गया है। जी हाँ, मैं आज बात कर रही हूं तालिबान की। वही तालिबान जो इस समय पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। पाकिस्तान ने तालिबान पर खूब पैसे उड़ाए। उसको लगा था कि जब अफगानिस्तान में तालिबान राज करेगा तो पाकिस्तान का ही वहां राज चलेगा, उसकी बल्ले बल्ले होगी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने तो अब भारत के लिए वफादारी की कसम खा ली है। तभी तो अभी तक भारत और अफगानिस्तान के बीच कोई भी बातचीत अगर होती थी तो वो दुबई या किसी और देश में होती थी। लेकिन इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब भारत में तालिबान सरकार का कोई नुमाइंदा कदम रखेगा, वो भी डायरेक्ट। इसके लिए तारीख 9 अक्टूबर तय की गई है। मगर इस तारीख को लेकर कैसे और क्यों दुनिया की नजरें भारत पर टिक गई हैं, खासकर चीन और पाकिस्तान की, वो समझना बेहद जरूरी है। आपको बता दूं कि तालिबान सरकार के विदेश मंत्री दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में उनका दौरा है। इसके मायने क्यों बड़े हैं, भारत को इससे कितना बड़ा फायदा होने जा रहा है और अमेरिका इस मामले पर क्यों बेचैन नजर आ रहा है और कैसे चीन के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चीन बेचैन है और सबसे ज्यादा परेशान तो पाकिस्तान है। अफगानिस्तान के पास ऐसा क्या है जो तालिबान सरकार से भारत चाहता है, पूरी बात मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगी, तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहले समझते हैं कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का भारत आना क्यों महत्वपूर्ण है। आपको याद हो 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तो भारतीय अधिकारी काबुल से स्थित दूतावास बंद कर दिल्ली लौट आए थे। उस वक्त माना गया था कि अफगानिस्तान का दरवाजा अब दिल्ली के लिए हमेशा के लिए बंद हो गया। मगर अब करीब 4 साल बाद तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी 9 अक्टूबर को भारत आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मुत्ताकी के दिल्ली दौरे को मंजूरी दी है, जिसकी वजह से अब वो 16 अक्टूबर से पहले भारत आएंगे। लेकिन इससे पहले वो रूस भी जाएंगे। रूस वो पहला देश है जिसने तालिबान को मान्यता दी थी, जबकि अमेरिका आज भी तालिबान से करीबी नहीं चाहता। अब जियोपॉलिटिक्स का ये गेम देखिए। भारत और अमेरिका के बीच फिलहाल ये रिश्ते उतार चढ़ाव भरे हैं और इसी बीच तालिबान सरकार के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। अमेरिका को लेकर भारत ने एकदम स्पष्ट अपनी नीति दिखाई। अपनी जरूरतों को देखते हुए दबाव के बावजूद अमेरिका के सामने भारत नहीं झुका और अब तालिबान के मंत्री जब भारत आ रहे हैं तो दुनिया की निगाहें भारत के स्टैंड जानने और देखने के लिए टिक गई हैं। तालिबान सरकार के मंत्री का पहली बार डायरेक्ट भारत आना दुनिया के लिए शॉकिंग है, खासकर अमेरिका, पाकिस्तान और चीन के लिए। भले ही दुनिया तालिबान के खिलाफ खड़ी हो, लेकिन भारत का नजरिया अलग है, क्योंकि अफगानों के दिल में भारत बसता है। इसलिए जरूरत में भारत साथ खड़ा है और खुलकर खड़ा दिखाई दे रहा है। हालांकि तालिबान सरकार बनने के बाद बहुत सी चुनौतियां, काफी कूटनीतिक मुश्किलें अफगानिस्तान के सामने आई। जब दुनिया उसके साथ नहीं थी तब भारत ने उसका साथ दिया। इतना ही नहीं, इसी साल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मुत्ताकी से भी टेलीफोन पर बात की थी और इस साल जून में भारत ने हैदराबाद स्थित अफगान वाणिज्य दूतावास का नियंत्रण तालिबान की तरफ से नियुक्त किए गए मोहम्मद रहमान को वाणिज्य दूतावास प्रतिनिधि के रूप में सौंप दिया था। भारत ने तालिबान को अपने पक्ष में लाने के लिए पहले कदम उठाया और अब ऐसा लग रहा है कि भारत जो चाहता था
वही होने जा रहा है। देखिए, मौजूदा समय में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव है, जबकि चीन के साथ भी तालिबान के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। हालांकि चीन पूरी ताकत लगाकर चाहता है कि तालिबान उसके समर्थन में रहे, लेकिन तालिबान भारत से नजदीकी बढ़ा रहा है और जैसे जैसे नजदीकी बढ़ रही है, चीन और पाकिस्तान की बेचैनी भी बढ़ रही है। विदेशी मामलों के जानकार बताते हैं कि अगर अफगानिस्तान भारत की तरफ खुलकर आया तो भारत को काफी फायदा होगा, इसलिए भारत भी अफगानिस्तान को हाथों हाथ ले रहा है। देखिए, जब किसी को जख्म मिलते हैं और उस पर कोई मरहम लगा दे तो वो अपना सा लगता है, और जख्म देने वाला तो दुश्मन ही है। अफगानिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों के साथ गलत व्यवहार किया, उनको जबरदस्ती निकाला, उन्हें अपने निशाने पर लिया, और यही वजह है कि अब तालिबान भी अपनी बाहें खोलकर भारत की तरफ बढ़ रहा है। तालिबान ने अफगान शरणार्थियों को बाहर निकालने की घटना को पाकिस्तान का विश्वासघात माना, और इस समय तालिबान भारत को लेकर अफगानों के दिल में प्यार को महसूस भी कर रहा है। उसे पता है कि भारत उसके लिए क्या है और क्या कर सकता है, इसीलिए अफगान भी अब भारत की तरफ बढ़ना चाहता है, उसे अपना बनाना चाहता है। तालिबान के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं, उन्हें भी कुछ चाहिए, और उन्हें चाहिए राष्ट्र का दर्जा। तालिबान को भारत ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन अगर भारत देता है तो तालिबान मजबूत होगा, और तालिबान सरकार भारत से इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है। तालिबान जानता है कि भारत की ताकत दुनिया में अब बढ़ रही है। भारत आने वाले समय में दुनिया का एक बड़ा खिलाड़ी है, और भारत पर भरोसे का आधार भी यही है कि भारत हमेशा अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है, उन्हें अपना समझता है। देखिए, आज के समय में ऊपरी तौर पर अगर देखें तो अफगानिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक लगता है। क्रिकेट अच्छा है, लोग अच्छे से रह रहे हैं, दहशत नहीं है, मगर एक चीज़ की कमी है, वो है डेवलपमेंट, यानी कि विकास। क्योंकि तालिबान सरकार से दुनिया के कई देश कन्नी काट चुके हैं, वो उनके साथ व्यापार नहीं कर रहे और व्यवहार रख नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन तालिबानी सरकार चाहती है कि अफगानिस्तान का विकास हो, नए प्रोजेक्ट शुरू हों, दुनिया के लोग उसे अहमियत दें, दुनिया के देश उससे हाथ मिलाएं। अगर भारत तालिबान को खुला समर्थन देता है, जिस तरीके से रूस ने दिया, तो वहां पर विकास शुरू होने की प्रबल संभावनाएं हैं। दूसरे देशों का भी तालिबानी सरकार का समर्थन देने की उम्मीद है। यही बड़ी वजह है कि तालिबान का झुकाव और वफादारी अब भारत की तरफ ज्यादा दिखाई दे रही है। विदेशी मामलों के जानकार बताते हैं कि भारत को इस अवसर को हाथों हाथ लेना चाहिए, क्योंकि जो भरोसा फिलहाल अफगानिस्तान और तालिबान भारत पर कर रहे हैं, वो किसी और पर नहीं जता रहे। यानी कि भारत के लिए भी तालिबान के साथ खड़े होना, यानी कि तालिबानी सरकार का साथ देना भारत के लिए एक मौका है, जिसका फायदा भारत को आगे हो सकता है, और जो फायदा भारत हासिल कर सकता है वो फायदा है पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान का साथ। तो फिलहाल तो तालिबान भारत के साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस मौके को भारत कैसे भुनाएगा, इस पर अब दुनिया और भारत के तमाम लोगों की, एक्सपर्ट्स तक की नजरें टिकी हुई हैं। ऑपरेशन सिंदूर में तालिबान ने न सिर्फ पाकिस्तान की आलोचना की, बल्कि भारत के हर कदम की सराहना भी की, और कहा कि भारत ने ठीक किया। तालिबान पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन सकता है और भारत के लिए एक अच्छा दोस्त। यही वजह है कि 9 तारीख यानी कि 9 अक्टूबर अफगानिस्तान और भारत दोनों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तालिबानी सरकार को भारत से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन भारत के पास भी ये मौका है। तालिबानी सरकार से दोस्ती का भारत को क्या फायदा होगा, ये भी अब आप समझिए। तो अफगानिस्तान में लेथिनम, सीरियम और नियोडिमियम जैसी दुर्लभ धातुएं हैं, जिन्हें रेयर अर्थ का भंडार माना जाता है, जिस पर चीन की नजरें भी टिकी हुई हैं, जिसे हासिल करने का ख्वाब अमेरिका भी देखता है। लेकिन भारत अगर तालिबान से अच्छी डील कर पाता है तो तालिबान उसके लिए सबसे पहले खड़ा नजर आएगा, जो भारत के लिए ब्रह्मास्त्र जैसा हो सकता है। अफगानिस्तान के पास जो दुर्लभ धातुएं हैं, उनकी अनुमानित कीमतें अरबों डॉलर की हैं। ये धातुएं इलेक्ट्रॉनिक्स और सैन्य उपकरण बनाने में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का बाजार जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, वो आपको पता ही है
इतना ही नहीं, अफगानिस्तान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है, तो आगे किसी भी तरह की मदद भी भारत को तालिबान से हासिल हो सकती है। और तो और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन जिस तरह से अफगानिस्तान में अपने पैर पसारना चाहता है, भारत अपने हिसाब से यहाँ भी गेम सेट कर सकता है। तो इस मौके का भारत को भरपूर फायदा उठाना चाहिए। तालिबानी सरकार से हाथ मिलाकर भारत को कई मोर्चे पर फायदा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान को मात मिल सकती है। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि भारत के लिए टेंशन पाकिस्तान और चीन रही है, मगर तालिबान क्या कर सकता है ये दुनिया देख चुकी है। अगर भारत के साथ तालिबान दोस्ती की कस्में खाता है तो भारत को फायदा ही फायदा होगा। एक बात कही जाती है कि अफगानिस्तान का पठान कभी धोखा नहीं देता, और अगर भारत के साथ तालिबानी भी खुलकर आ गए तो ये भारत के लिए एक बड़ा मौका होगा, जो तालिबानी और अफगानिस्तानी भारत के लिए कर सकते हैं। पाकिस्तान और चीन के मोर्चे पर भारत को बड़ी जीत हासिल हो सकती है। यही वजह है कि 9 अक्टूबर की तारीख पर दुनिया के तमाम देशों के साथ साथ खासकर अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की नजरें टिकी हैं। ये मौका भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकता है। अब ये वक्त बताएगा कि इस मौके को भारत किस लिहाज से भुनाता है। अपडेट आप तक पहुंचाऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट अपडेट के साथ जल्द होंगी आपसे रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल।